है ये सत्र इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा। संसद के 19 दिन के सेशन में 15 बैठकें होंगी। इस सत्र में कुल 21 विधेयक पेश किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र का भी आज से आगाज हो जाएगा संसद का, और सरकार की पूरी कोशिश रहेगी जो विधेयक पिछली बार पारित नहीं करवाए जा सके, उन विधेयकों को सरकार पूरी तरीके से पारित करवाए। वहीं विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार का घेराव कर सकता है। शीतकालीन सत्र का आज से आगाज। संसद के 19 दिन के सत्र में 15 बैठकों का भी आयोजन किया जाएगा। और देखिए, जिस तरह से 3 राज्यों की एक बड़ी हार विपक्ष को मिली है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि विपक्ष का जोश भी क्या कुछ फीका पड़ जाएगा, ठंडा पड़ेगा। महुआ मामले पर भी विपक्ष के हंगामे के पूरे आसार हैं। तो संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, और आपको बता दें कि इस सत्र की रणनीति पर चर्चा के लिए इंडिया ब्लॉक के नेताओं की आज बड़ी बैठक होगी। और 3 राज्यों की जिस तरीके से चुनावी हार विपक्ष को मिली है, उसका कितना असर पड़ेगा, क्या मुद्दे एक बार फिर से पूरी तरह से प्रभावी तौर पर उठा पाएगा विपक्ष इस बार, क्योंकि एक बड़ी हार 3 राज्यों में मिली है। और सरकार की भी पूरी कोशिश रहेगी कि अपने मुद्दों को पूरे प्रभावी तौर पर लोगों के सामने रखा जा सके। बता दें कि यह सत्र इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा। लोकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, इस खबर पर जानकारियां और देंगे। लोकेश, आज से शीतकालीन सत्र का भी आगाज है। आप भी जानते हैं कि 3 राज्यों में जिस तरीके से एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा विपक्ष को, क्या लगता है कि जोश कुछ कम होगा या वही जोश बरकरार रहेगा? सरकार भी बहुत आक्रामक तरीके से नजर आएगी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर संसद सत्र के भीतर करीब 37 ऐसे विधेयक थे जो कि लंबित हैं, और इसमें से 12 पास कराना सरकार के लिए बेहद अहम है। और ये माना जा रहा है कि संसद सत्र के भीतर ये सभी 12 विधेयक पास भी हो जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास एक जो कल 3 राज्यों में जीत दर्ज की गई है, उसके बाद उनका मोरल जो है बेहद हाई है। हालांकि संसद सत्र सुचारू रूप से चले, इसको लेकर ही पहले सर्वदलीय बैठक की जा चुकी है। पूरे 22 दिसंबर तक करीब 19 दिनों का ये पूरा सत्र रखा गया है, जिसमें 15 दिन बैठकें होंगी। और इसमें सबसे अहम जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर के बिल लाया गया है। वहां के आरक्षण को लेकर के SC/ST को कितना आरक्षण दिया जाए, इसको लेकर के एक बिल लाया गया है। हंगामे के आसार जो हैं वो इस बात पर लगते हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर के एक बिल लाया गया है, जिसमें अभी तक इलेक्शन कमिश्नर को एक जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर की शक्तियां दी गई थी। उसमें इनको बदल करके एक तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी जैसी पावर्स दी जा सकती हैं। तो उम्मीद ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगातार जो है विपक्ष सवाल खड़े करता रहता है उसकी कार्यप्रणाली को लेकर के, ऐसे में उसकी शक्तियां और ज्यादा कम हो सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो माना जा रहा है कि इस विधेयक के ऊपर जो है वो विपक्ष हंगामा कर सकता है। लेकिन इन सबके बीच 3 और भी विधेयक हैं, खासकर इंडियन पीनल कोड और CRPC और एविडेंस एक्ट। इनका नाम बदल करके एक नए सिरे से फिर से विधेयक लाए गए हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया है। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य संहिता दिया गया है जो एविडेंस एक्ट था, और CRPC, क्योंकि 1860 के बाद IPC की बात करें तो कोई नए कानून के अंदर आए नहीं है, और CRPC में भी कुछ अमेंडमेंट हुई है। तो ये 3 ऐसे बड़े कानून हैं। और इस सत्र के भीतर सबकी निगाह महुआ मोइत्रा के ऊपर जो कमेटी बनाई गई थी, जिसमें आरोप लगा था कि TMC की सांसद महुआ ने पैसे लेकर के सवाल पूछे थे। इस मामले में एक एथिकल कमेटी गठित की गई थी विनोद सोनकर की अध्यक्षता में। वो अपनी रिपोर्ट टेबल कर सकते हैं संसद सत्र के दौरान, और माना यह जा रहा है कि उसके बाद हंगामा और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि TMC
जो है वो विपक्ष की पार्टी है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और ऐसे में अगर उनके सांसद के खिलाफ इस तरीके के आरोप तय रिपोर्ट किए रखी जाते हैं, जाएगी तो क्या कुछ होगा लोकेश, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे भी इस पर अपडेट्स आपसे जरूर लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और अगली खबर है संभल से, जहां